हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़की होती है जिसकी उम्र 15 साल होती है। वो अपने दो प्रेमियों के साथ जो है मिलकर अपने ही माँ को जो है हथौड़े से मारकर जो है सर फोड़ देती है, और उसके बाद जो है उसको क्या करती है कि एक चाकू रखा होता है बड़ा सा, और उससे जो है गोद गोद कर जो है पूरा जो है लहूलुहान कर देती है, और जो है उसे मार कर जो है अपने ही मोबाइल से फोन पुलिस वालों को करती है कि मेरी माँ को किसी ने मार दिया, आइए बचाओ, नहीं तो वो लोग हमको भी मार देंगे। दोस्तों, ये सुनकर पुलिस तुरंत आनन फानन में आती है, और आने के बाद पुलिस को ये नहीं समझ में आता है कि आखिर ये 15 साल की लड़की है, इसने फोन किया है, और ऐसा क्या घनिष्ठ अपराध ये इसकी माँ ने किया है कि उसको जो है इतनी बेरहमी से कोई मार के चला गया है। पुलिस भी सोचने में पड़ जाती है, सोचने लगती है कि इतना बेरहम कौन हो सकता है। आखिर दोस्तों, वो लड़की इतना बड़ा कांड क्यों करवा दी, आइए पूरे विस्तार से आपको सुनाते हैं। और ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों, ये हम लोग का जो चैनल है वो ऐसा ही है कि आप लोग को रूबरू कराएं कि क्या घटित हो रहा है, और इससे प्रेरणा भी मिलती है, और इससे बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है कि आप लोग भी सतर्क रहिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अ, ये कहानी से दोस्तों बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। कहानी को स्किप न करिएगा, पूरा जो है लास्ट तक सुनिएगा, और इससे बहुत बड़ी आपको सीख मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी जो है हैदराबाद की है। वहीं पे एक डिजली मेटला थाना है, और उसी थाने के अंतर्गत एक मैचल इलाका होता है। वहीं की रहने वाली एक अंजलि होती है, उनकी उम्र 39 साल होती है, और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम प्रिया है, उसकी उम्र 15 साल होती है। ये लोग जो है दोस्तों बहुत ही आनंद पूर्वक रह रहे होते हैं, और किसी बात की दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन होता क्या है दोस्तों कि प्रिया जो है फोन करती है अपने ही फोन से, और पुलिस वालों को बताती है कि वही 4 बजे का समय होता है, चिल्लाने लगती है। आसपास के पड़ोसी भी आ जाते हैं। आने के बाद भी वो पुलिस वालों को बताती है कि सर, यहाँ पे कुछ गुंडे आए थे, और मेरी माँ को जो है इतना मारा है कि हमको लगता है कि उनको मार ही डाला है, और मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं जब चिल्ला रही हूँ तो इधर से इधर वो लगता है मुझे भी मार डालेंगे। ये बात पे पुलिस जो है आनन फानन जो है तुरंत जो है आती है। आने के बाद तफ्तीश करती है, और पूछती है कि आखिर कौन, किसने मारा, कहाँ मारा। तो उस पर से लड़की कहती है कि आप घर में चलिए और देखिए, मेरी माँ को किसी ने मार डाला है। तो पुलिस जब देखती है तो वहां पे उसकी माँ के जो सर होता है वो चिथड़ा रहता है, और उसके जो है चाकू से कई निशान, उसके गला भी कटा रहता है, और चाकू से कई निशान भी पड़े होते हैं गहरे गहरे, जिससे मौके पे ही उन जो अंजलि होती हैं उनकी मौत हो गई होती है, और उनकी उम्र 39 साल होती है। तो पुलिस को ये नहीं समझ में आता है कि आखिर कोई 3-4 लोग आए थे और ऊपर से चढ़ के जो है छत से भाग गए हैं, और एक लड़की के महज 15 साल की लड़की से डर गए हैं और डर के भाग गए हैं। तो पुलिस को ये बात समझ में नहीं आती है, और लड़की जो है अपने मौसी को और अपने मौसा को और जितने भी मामा मामी सबको बुला लेती है। ये लगता है कि मेरी माँ को किसी ने चाकू से गोद कर मार डाला है, और उनका गला भी काट दिया है। तो इस पर से जो है पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी मौसी आती है, और वो कहती है कि साहब, ये इस जो अंजलि जी की जो हत्या की गई है वो कोई और नहीं किया है, ये इसी की लड़की ने ही किया है। मुझे पूरा शक है कि ये इसी की लड़की ने ही इसकी हत्या की है। तो पुलिस कहते हैं कि महज 15 साल की लड़की है, आखिर इसने अपनी माँ को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगी कि उसका सर जो है फट गया है, और उसको जो है गला कटा हुआ है, और इतने बड़े गहरे गहरे जख्म है इसके शरीर पे। मतलब इतना चाकू मारा है, लगता है बहुत बेरहमी से काटा गया है। तो
ये कैसे हो सकती है? तो कहते हैं कि साहब आप नहीं जानते हैं, ये जो है अभी 5 दिन पहले एक लड़के के साथ भागी थी और जिसका नाम शिवा है, और उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम जो है जसवंत है। ये दोनों लड़के से दो लड़के हैं, जो भाई हैं, ये उसी से बड़े जो लड़का हो, जो बड़ा लड़का है शिवा जिसका नाम है, उसी के साथ भागी थी। और ये जो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई तो अभी 5 दिन पहले ही पुलिस जो है इन दोनों को बरामद पकड़ी है और बरामद कराई है। इस बात पे जो है अंजलि बहुत गुस्सा थी, और आप जैसे ही ये प्रिया आती है घर में तो उसको 2-3 झापड़ भी मारती है और कहती है कि तुम्हारा पढ़ना लिखना बंद, क्योंकि तुम 10वीं क्लास अब पास हो गई हो, तुम्हारी किसी तरह शादी करा दी जाए। तो इस बात पे जो है उसका फोन भी छीन लेती है, और फोन छीनने के बाद उसको रख देती है और कहती है कि आज से पढ़ाई लिखाई खत्म और तुम्हारी शादी जल्दी ही करवा देंगे, और तुम उस लड़के से मिलना जुलना छोड़ दो क्योंकि वो लड़का ठीक नहीं है। इस बात पे जो है प्रिया होती है वो बहुत ही गुस्सा होती है, क्षुब्ध होती है, रोती है, और अपने प्रेमी से, जो लड़का होता है उसकी भी ज्यादा उम्र नहीं होती है, वही 17-18 साल उसकी भी उम्र होती है, और उसी का क्लास फेलो होते हैं, साथ में दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो लड़का जो है वो कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी माँ ने अगर मोबाइल छीन लिया है तो मैं मोबाइल दे दूंगा। वो नया मोबाइल खरीद के लाता है और जो प्रिया है उसको दे देता है, और देने के बाद कहता है कि अब तुम छुप के बात करना, मम्मी के सामने बात नहीं करना, और ये मोबाइल मैं तुमको दे रहा हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं, वो छीनेगी भी तो कह देना कि ये तुम्हारा नहीं है जो छीन रही हो, ये हमको किसी ने दिया है गिफ्ट में। तो अब ये बात कह के वो चला जाता है, और जाने के बाद फिर इसकी मम्मी, ये मम्मी से अपने बहुत क्षुब्ध रहती है, और अपने जो बॉयफ्रेंड होता है शिवा होता है उससे कहती है कि लगता है कि हमको अपनी माँ को ठिकाने लगाना पड़ेगा, और तुम किसी दिन ऐसा करो कि जब मैं बुलाऊंगी तब तुम चले आना, हम लोग इस रास्ते को, कांटा को हटा, हमेशा के लिए हटा देंगे, और जो तुम्हारा भाई जसवंत है, छोटा तुमसे है, उसको हम लोग यहीं पे ही रख लेंगे, और सबसे बड़ी चीज जितनी जमीन जायदाद बहुत ज्यादा है, और जितनी खेती बाड़ी है सब जो है हम लोग आराम से खुश होकर रहेंगे, और कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हम लोग आगे शादी कर लेंगे और तुम्हारे भाई को भी सेटल कर देंगे। इस बात पे शिवा बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है ठीक है, जिस दिन तुम्हारे मम्मी का काम तमाम करना हो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन होता क्या है कि जो लड़की है, जो प्रिया है, वो रास्ता देख रही होती है, और जब माँ उसकी सो जाती है तो वो रात में 12 बजे फोन करती है कि अब तुम लोग चले आओ, क्योंकि जो है माँ सो गई है। लड़का शिवा जो है वो एक हथौड़ा लाता है, एक बड़ा सा चाकू लाता है, और लाने के बाद माँ तुम्हारी कहाँ सो रही है, उसके बाद भी जो है वो क्या करता है कि हथौड़े से सर पे पूरी तरीके से जोर से मारता है, जिससे उसकी माँ तुरंत जो है मौके वारदात पे ही मर जाती है, और उसको कई कई उसके सर पे हथौड़े से वार कर देता है। उसके बाद जो है वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, और अब तुम्हारी माँ लगता है खत्म हो गई। तो कुछ देर बाद लड़की क्या करती है कि जाती है अपने बिस्तर पे सो जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि कहीं अगर माँ जिंदा हुई तो हम लोग की पोल खुल जाएगी। वो क्या करते हैं कि आती है, चाकू उठाती है, उससे गला काट देती है, और गला काटने के बाद उसके पूरे खंजर जो है कई कई बॉडी पे मारती है, जिससे पूरी तरीके से जब बॉडी कट जाती है, उसका गला काट देती है, तब वो कहती है कि अब मेरी माँ पूरी तरीके से मर गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो उन दोनों को क्या करती है कि दोनों को बताती है कि अब तुम लोग जो है चुपचाप किसी से मत बताना, अब ये मैं पुलिस को फोन करूंगी, और जो है पुलिस को बुला के सारे नाटक फैला दूंगी कि ये जो है कोई आया था और मार के चला गया है। इस बात पे जो है वो दोनों लड़के चुप हो जाते हैं, और अपने अपने घर पे आराम से, जैसे कोई कोई बात नहीं हुई, आराम से रहने लगते हैं। फिर जब पुलिस जब आती है, ये जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देती है। रात के वही 4 बजे के आसपास जो है शोर मचाती है, तो कुछ गांव वाले, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो पुलिस को भी फोन कर देती है। अब पुलिस जो है वहां पे मौके वारदात पे आती है। आने के बाद जो है वो कहती है कि इसमें जो है चार पांच गुंडे आए थे, मेरी माँ को पीट रहे थे, और मेरी जब नींद खुली तो वो लोग जो है, जब मैं चिल्लाना शुरू की तो छत के ऊपर कूद के इधर से भाग गए।
और मैं जो है मेरी माँ को मार डाला और मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे थे। तो इस बात पे पुलिस को समझ में नहीं आता है कि 4-5 लोग थे और एक छोटी लड़की से डर गए और तुरंत भाग गए और समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी उनकी मौसी और आती हैं और उनके तमाम रिश्तेदार भी होते हैं। तो उसकी मौसी तुरंत बता देती है कि ये सारी घटना जो है कोई और नहीं किया है, इसकी लड़की प्रिया ही की है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है ये यहाँ से भागी हुई थी 4-5 दिन पहले और पुलिस बरामद करके इनको दी है। तो इस बात पे पुलिस जो है सख्ते में आती है और जब लड़की से पूछती है तो वो सारी बात सच्चाई कबूल देती है कि हाँ, मैंने ही माँ को मारा है, उसका गला काटा है। पुलिस जो है अब क्या करे, वो पकड़ के ले जाती है और उस लड़की को जो है बाल सुधार गृह में डाल देती है, क्योंकि उम्र उसकी छोटी रहती है, 15 ही साल की उम्र होती है। और जो लड़के होते हैं उनके भी आधार कार्ड पे जो है उनकी उम्र कम ही थी, इस वजह से उनको जो है उनकी भी उम्र कम थी और उनको भी जो है बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है। कुछ दिन बाद ये जो है जब ये 18 साल के होंगे तब इनको जो है पुलिस कुछ दिन बाद जेल से रिहा कर देगी। अदालत का कानूनी ऐसा है कि बच्चा कोई भी कांड कर दे तो उसको बाल सुधार गृह में डाला जाता है, उसको कोई सजा नहीं दी जाती है। इस तरीके से वो लड़का भी बच जाएगा, वो लड़की भी बच जाएगी। लेकिन इतनी दर्दनाक घटना जो इसने अपनी माँ के साथ किया है वो तो दोस्तों बहुत ही गलत है, क्योंकि महज 15 साल की लड़की और जिसकी पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है वो लड़की प्यार के जाल में फंस के जो है कितना बड़ा कांड कर दी कि अपनी माँ के जो है गला काट दिया और पूरे शरीर पे वार किया और सर फोड़ दिया। इतना बेतुका तो कोई और नहीं, बेतुका मौत जो है कोई बाहर का भी नहीं कर पाता जितना बेरहमी से इसने अपनी माँ को मारा। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है लड़की, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि लड़की को और क्या सजा होनी चाहिए थी। और दूसरी बात यह है कि इससे बहुत बड़ी सीख हमको ये मिलती है कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, मोबाइल पे क्या बातें हो रही, ये जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं दोस्तों किसी के साथ हो सकती है। क्योंकि ये लड़की ने जो काम शर्मनाक किया है, ये कोई भी लड़की ऐसा काम कर सकती है। इस वजह से आप लोग सतर्क रहिए, ऐसी घटनाएं किसी के साथ ना हो। और ऐसी लड़की जो है ये कोई जन्म से नहीं होता है, उसके दिमाग में ये बात जो भरी है वो लड़कों के वजह से हुआ। और इस तरीके से घटनाएं बहुत शर्मनाक होती हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।